मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समाज के एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो हम सभी के जेहन में तो बसा हुआ है, लेकिन उस पर हम लोग पहल नहीं कर पाते हैं। समाज में एक प्रथा है मृत्यु भोज। ये समाज में लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड शो करने का एक तरीका बनकर रह गया है। समाज में लोग मृत्यु भोज में जितने अधिक लोगों को खिलाते हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये समाज में ट्रेंड चला हुआ है, चाहे वो पैसा वाला हो या पैसा वाला नहीं हो। हमने बहुतों को देखा है कि उनमें ये एबिलिटी नहीं है। उनके घर में अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया है तो वो अपने प्रॉपर्टी को सेल करके भी मृत्यु भोज खिलाते हैं और समाज के लोग उस मृत्यु भोज को सहर्ष ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं। तो क्या यह आज के परिस्थिति में सही है? ये एक विचारणीय तथ्य है। अगर एक पक्षी मरता है तो दूसरा पक्षी बहुत उदास हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है। लेकिन एक इंसान का मृत्यु होता है तो पूरा समाज, हम लोग उस परिवार के दरवाजे पे बैठकर वो भोजन ग्रहण करते हैं जो बहुत तरह तरह के पकवान रहता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या मृत्यु भोज खिलाना किसी सभ्य समाज के लिए उचित है, या अगर हम सभ्य मनुष्य हैं तो क्या हमारे लिए मृत्यु भोज खाना सही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के सामने, और हमें इस पे विचार करना चाहिए कि जिसके घर में किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है उसके घर पे हम बैठकर पार्टी की तरह मृत्यु भोज को कैसे एंजॉय करते हैं। ये एक सभ्य समाज के सामने मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे विचार करना पड़ेगा हमें कि हम जो करते हैं क्या वो सही है। तो इस मुद्दे पे हमारे साथ है आज अंजय कुमार जी, जो एक जागरूक युवा हैं और समाज को इन युवाओं पे बहुत नाज है। इन युवाओं से बहुत उम्मीद है कि ये समाज का पथ प्रदर्शक बनेंगे। जैसे आप सती प्रथा के बारे में जानते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से विद्रोह शुरू करते हैं और वो प्रथा था, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज जो है वो हमारा सांस्कृतिक है, सभ्यता है, प्रथा है, उसे हम कैसे छोड़ दें। तो उस जगह पे हम एक एग्जाम्पल रख सकते हैं। सती प्रथा भी एक प्रथा था जो आज हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। तो इतना जागरूकता तो है कि हम एक प्रथा को बंद कर सकते हैं, तो दूसरे प्रथा को क्यों नहीं, जो हमारे सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो आज इसी बिंदु पे एक संक्षिप्त चर्चा हमारे अंजय जी से होगा। तो अंजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। वो मृत्यु भोज पे अपना विचार रखेंगे ताकि उनके विचार से हम सभी अवगत हो सके और समाज को एक दिशा मिल सके कि क्या मृत्यु भोज एक सभ्य समाज में जायज़ है या नहीं है, इसे स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। एक और प्रश्न मेरा है कि कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि हम अपने संस्कृति, अपने सभ्यता को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है कि फिर हम सती प्रथा को कैसे छोड़ दिए, जो हमारे समाज में इतने बड़े कुरीति है, उसे हम आज त्याग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या वजह है जो हम उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं? तो इन सभी बिंदु पर अंजय जी का विचार जानना चाहेंगे। दोस्तों, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। समाज के उन कुरीतियों पर प्रहार होगा जो हमें सभ्य समाज बनने से एक कदम पीछे रखता है। हम किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी संप्रदाय के विरोधी नहीं हैं। हम उन कुरीतियों के विरोधी हैं जो हमारे सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो अंजय जी का स्वागत है, वो अपना विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजय कुमार हुआ। जैसा कि आदित्य सर ने बताया आप लोगों को, ऐसे ये जो है मृत्यु भोज के लिए, तो एक बहुत दिन से हमारे दिमाग में यह विचार आ रहा था ऐसे इसको कैसे ख़त्म किया जाए। इसके लिए बहुत सारा फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम लोग इसके बारे में मोटिवेट लोगों को करते रहते हैं, तो इस चीज़ को जो है बंद किया जाए।
दूसरी बात, सबसे पहले बात, हम भोज की बात करें तो भोज का मतलब होता है एक खुशी। एक जैसे में किसी आदमी को हम बोलते हैं आज जो है भोज करो, आज पार्टी करो, तो कहीं ना कहीं अपने दिल में एक उत्साह होता है, खुशी होता है कि नहीं भाई चलो भाई तुमको भोज करना है। जैसे मेरा मित्र का किसी आदमी का जॉब लग गया, अरे भाई तुमको पार्टी करना है, इतना इतना दिन से मेहनत किए तुम, आज जो है ना तुमको जॉब लग गया, तो वहाँ पर कोई भोज करता है, वेटर है। कोई आदमी अपना लड़का को लड़की को शादी करता है, वहाँ पर भोज करता है, वेटर है। लेकिन हमारे समाज में अभी जो वर्तमान चीज़ है, कोई आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके भोज का जो आयोजन किया जाता है, इस पर हम काफ़ी दुखी रहते हैं। और अपने आप में हमको अगर इस चीज़ को जो है काफ़ी खेद है से हमारे अंदर क्या चीज़ अभी नहीं है जिस चीज़ को हम उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। और इसी तरह से हम बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ जानकारी लेते रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना राय विचार देते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों को कहना यह है जिस पर यह नहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो हम पूछे वाई, क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता है? तो कुछ लोगों का मानना है ऐसे पूर्वज से जो होते आ रहा है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। हमने पढ़ा था 1829 ईस्वी में जो राजा राम मोहन राय थे, वो जो है सती प्रथा का जो विरोध किया। हम लोग जानते थे 1829 ईस्वी में जो है कोई पुरुष अगर मर जाता है तो उस महिला को जो है ना उसको खुद से सती हो जाना है, उसको जो है आग में कूद कर उसको जान दे देना है। अगर नहीं देती है तो समाज के लोग उसको जो है गोड़ हाथ पैर बांध कर उसको आग में फेंक दिया जाता था, उसको सती हो जाने का। नहीं पति के साथ उसको जो है सती हो जाना है, अगर नहीं किया। इस तरह के जो मतलब घटना जो थी समाज में, तो उस चीज़ को जब ख़त्म किया जा सकता है, राजा राम मोहन राय इसके बारे में आवाज़ उठाए, इस चीज़ को ख़त्म किया। यहाँ तक उनके परिवार वालों ने ही उसको घर से बाहर कर दिया गया। ये हिंदू का विरोध है, ये हिंदू धर्म के बारे में विरोधी, इसको बाहर करो। आज बाहर उनको समाज उस समय बाहर कर दिया गया, उनको माँ पिताजी सब उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन आज देखिए इतिहास के पन्नों पर आज राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ये चीज़, लेकिन उनको विरोध करने वाले को तो नहीं बताया जाता है। तो मेरा एक अपना यह लक्ष्य है और इस लक्ष्य को लेकर जो है हम लोग चल रहे हैं। जो मेरा मानना यह है, जो उतनी बड़ी चीज़ को जब ख़त्म किया जा सकता है तो मृत्यु भोज को क्यों नहीं किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले समाज को एकजुट होना पड़ेगा और इसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। अब समझ लीजिए कोई अगर आदमी कोई बीमार है, बीमार होने के कारण जो है डॉक्टर के पास गया, उसके पास जो इलाज वगैरह हुआ, भगवान न करे जो है आगे वो डेथ कर जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद तो डॉक्टर लिया पैसा, फिर मृत्यु हो जाने के बाद मर जाने के बाद फिर एक लंबा चौड़ा समाज में एक होती है, मर जाने के 4-5 रोज बाद एक लंबा सा एक लिस्ट बनता है जिसमें समाज के जो भी सारे लोग हैं आते हैं और एक लिस्ट बनता है क्या क्या चीज़ खिलाया जाए, दही चूड़ा पूरी जलेबी क्या क्या चीज़, उसका पास इकोनॉमिकल है या नहीं है इसके नहीं देखा जाता है। आपको इतना खिलाना है, एज ए कंपल्सरी खिलाना पड़ता है। तो लोगों को क्या है, अगर उसके पास एबिलिटी है तो खिलाया, नहीं तो ज़मीन बेचा, जायदाद बेचा, कुछ ना कुछ जो है ना उसको भाड़े पर लगा कर उसको किया जाए। मरने वाले तो मर गए, लेकिन उसके जनरेशन जो है ना उसको पुख्ता कर रहे हैं। अब वो कर्जा लेंगे, सब चीज़ करेंगे, करने के बाद क्या है, और उसका जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अब जो है सारा चीज़ उसमें इन्वेस्टमेंट जो है करते रहेंगे। तो इस सब चीज़ के लेकर हम काफ़ी दुखी रहते हैं। ये सब चीज़ को जो है बदलाव होना चाहिए। और यहाँ तक हम बहुत लोगों को देखे हैं, मतलब काफ़ी लोगों को मतलब इस चीज़ से जो है ना ये चीज़ है खिन्ना, लोगों के बदलाव ये चीज़ होना चाहिए। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आप सभी लोगों से इस विषय पर आप लोग सोचें और इसके बारे में बताएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजय जी का। इस तरह के सोच अगर सभी युवा रखेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज के किसी भी कुरीति को दूर कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कर्मकांड से कोई ये नहीं है, आप सब कुछ करिए, लेकिन जिसका कोई औचित्य नहीं है उसको कृपया मत करिए। ये मृत्यु भोज एक विचारणीय प्रश्न है। अगर इसे आप प्रश्रय देते हैं तो क्या आप एक सभ्य समाज के नागरिक हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मृत्यु भोज अगर हम इसको समाज से ख़त्म करते हैं तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।